प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडली जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं कि हम लोग अपने मन में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों या भ्रमों का समाधान कैसे कर पाएँ। इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसके समाधान हेतु ऐसे दो दृष्टिकोण हैं जो तुम्हारे द्वारा या हमारे द्वारा स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। पारमार्थिक और व्यावहारिक, अर्थात आध्यात्मिक और सांसारिक, या वास्तविकता पर आधारित और दिखावे पर आधारित। कल्पना करो कि तुम्हें सड़क पर एक सांप दिखाई दे रहा है। वास्तव में यह केवल रस्सी का एक टुकड़ा है, परंतु यह सांप के रूप में दिखाई देता है और तुम डर जाते हो। तुम्हारे भय से रस्सी सांप में परिवर्तित नहीं हो जाती है। जब तुम टॉर्च से प्रकाश डालते हो तो तुम्हें पता चलता है कि रस्सी हमेशा से रस्सी ही थी, वह सांप नहीं था। ब्रह्मांड जो प्रकट होता है उसकी वास्तविकता दैवत्व है, ब्रह्म है। जब ज्ञान का प्रकाश विद्यमान होता है, प्रकाशित होता है, तो सत्य का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मांड दिव्यता से आच्छादित है, यह उसका पहनावा है। यीशु जानते थे कि जब कोई ईश्वर के संकल्प से यीशु जानते थे कि सब कुछ ईश्वर के संकल्प से होता है। इसलिए क्रूस पर भी जब उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ा तो उनके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और उन्होंने अपने साथ के लोगों को संबोधित किया कि सभी के साथ उनके संकल्प के उपकरण के रूप में व्यवहार करो। सभी एक हैं, सबके प्रति एक समान रहो। अपने दैनिक जीवन में इस मनोभाव का अभ्यास करो। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तव में यह संसार परमात्मा प्रदत्त है। यह संसार परमात्मा के द्वारा रचित है। परमात्मा ही विश्व स्वरूप हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बतलाए हैं कि सारा संसार का रूप मैं ही हूँ। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, यानी मुझे में उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि यह दिव्यता से संपूर्ण व्याप्त है। यह संसार दिव्यता से व्याप्त है, दिव्यता से आच्छादित है। संसार और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसे प्रकृति भी कहते हैं और प्रकृति दुर्गा को भी कहते हैं। दुर्गा जिसे प्रकृति रूप से जाना जाता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। हम लोग दुर्गा को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति ही दुर्गा है। यह संसार रूप स्वयं दुर्गा है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं आदि शक्ति है। वह पार ब्रह्म परमात्मा का ही यह संसार स्वरूप है, यानी परमात्मा से भिन्न नहीं है। जो भी दृष्टिगोचर होता है, जड़ चेतन जंगम स्थावर, सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसा कि मैंने आप लोग के बीच ये कहा कि यह संसार परमात्मा का ही रूप है। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि मैं संपूर्ण विश्व हूँ और संपूर्ण विश्व मुझ में है। वास्तव में परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति होती है और महाप्रलय के समय में यह पूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में समाहित हो जाता है। जब दोबारा इस संसार को उत्पन्न करना चाहते हैं परमात्मा, तो अपने शरीर से ही इसको उद्भव करते हैं। हम लोग तो वह दृष्टिकोण से देखते हैं तो देखते हैं कि यह संसार कुछ और है, वह परमात्मा का रूप नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है। वास्तव में परमात्मा है विभिन्न रूपों को धारण करके इस रूप में अवस्थित हैं। हम लोग संसार को कुछ अन्य दृष्टिकोण से देखते हैं, अन्य रूपों में देखते हैं, जबकि अध्यात्म बतलाता है कि नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देखो तो मन में द्वंद्व भाव नहीं होगा। द्वंद्व भाव तभी है
जब हम देखते हैं कि यह संसार परमात्मा का रूप नहीं है, यह जड़ है, यह चेतन नहीं है, इसको जड़ रूप में हम लोग मान बैठे हैं, इसीलिए यह संसार भिन्न रूप में नजर आता है। पर वास्तव में परमात्मा ही विभिन्न रूपों को धारण करके के इस संसार में अवस्थित हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। आध्यात्मिक पुस्तिकाओं को पढ़ने और सत्संग के द्वारा यही ज्ञात होता है कि समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप है, दूसरा नहीं है। इस तरह से समझिए कि यह संसार परमात्मा रूप है, हम इसमें अर्थात इस प्रकृति में परमात्मा को ही देखें, कुछ अन्य चीज को ना देखें, ताकि हमारा भाव एक रहे और हम इसी भावना से देखें कि यह संसार परमात्मा रूप है। इसने सब इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी लोग हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सब परमात्मा रूप में नजर आएंगे, तो हम सबके साथ अच्छा व्यवहार आचरण बर्ताव कर पाएंगे। इस तरह से द्वंद्व भाव हट जाएगा, भ्रम हट जाएगा और विशुद्ध भावना प्रकट हो जाएगी। तब हम इस संसार को परमात्मा का रूप में देखते हुए सबके हित में सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। यानी मन, कर्म, वचन तीनों के द्वारा हम सदा अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे।